नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन स्मार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की जातियां और जनजातियां। राजस्थान की जातियां और जनजातियों की बात करें तो जनजातियां वह मानव समुदाय हैं जिनकी अलग ही वेशभूषा या पहनावा, इनकी अलग ही बोली और ये एक निश्चित भूभाग पर निवास करती हैं, जिनकी अलग ही संस्कृति या अलग ही रीति रिवाज होते हैं। ज्यादातर जनजातियां वन में रहती हैं यानी प्रकृति पूजक होती हैं, इसलिए इनको वनवासी या आदिवासी या आदिम जनजाति बोलते हैं या आदिम जनजातियां बोलते हैं। भारत सरकार ने संविधान में इनको अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां नाम दिया है। अनुसूचित जातियां और जनजातियां नाम दिया है और इनके हितों की रक्षा के लिए 89 संविधान संशोधन अधिनियम 89 संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन अधिनियम 2003 के तहत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। जनजातियां वह मानव समुदाय हैं जिनकी अलग ही बोली, अलग ही वेशभूषा और ये एक निश्चित भूभाग पर निवास करती हैं और इनकी संस्कृति और रीति रिवाज भी अलग होते हैं। ये ज्यादातर प्रकृति पूजक होती हैं। प्रकृति पूजक होने के कारण इनको वनवासी, आदिवासी या आदिम जनजातियां भी बोलते हैं और भारत सरकार ने संविधान में इनको अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां नाम दिया है। इनके हितों की रक्षा के लिए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। इसके बाद अगर अपन जातियों और जनजातियों की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने जातियों और जनजातियों को क्रिमिनल जनजातियों का दर्जा दे दिया था, क्योंकि इनसे अगर कोई बाहर का व्यक्ति मिलने जाता था तो वो उसके साथ हिंसक बर्ताव करते थे और इसी हिंसक बर्ताव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इनको क्रिमिनल जनजातियों का दर्जा दे दिया था, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत दिया गया था। और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने क्रिमिनल जनजातियों के दर्जे को बदलकर गैर अधिसूचित जनजातियां कर दिया और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में और सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत पाई जाती है मिजोरम में। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति संख्या पाई जाती है उदयपुर में और सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत पाया जाता है बांसवाड़ा में। इसके बाद सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनजाति संख्या पाई जाती है बीकानेर में और सबसे कम जनजाति प्रतिशत पाई जाती है नागौर में। अगर इसकी ट्रिक की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का मैं, मिजोरम का मी, उदयपुर का उ, बांसवाड़ा का बै, बीकानेर का बी और नागौर का ना। इसकी ट्रिक हो गई मम्मी ऊब बिना। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, मम्मी ऊब के वर्त के बिना नहीं रहती। ऊब छठ का वर्त आता है दोस्तों भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, कृष्ण पक्ष की
षष्ठी को ऊब छठ का व्रत करती हैं महिलाएं। ऊब का मतलब है उब्बा रहना यानी खड़ा रहना। इस दिन महिलाएं शाम को सूर्यास्त होने के बाद से लेके और सूर्य जब तक उनको चंद्रमा नहीं दिख जाए तब तक महिलाएं खड़ी रहती हैं और ऊब छठ का व्रत करती हैं। चंद्रमा दिखने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं। तो ट्रिक हो गई मम्मी ऊब बिना। मध्य प्रदेश, मिजोरम, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर मम्मी ऊब के व्रत के बिना नहीं रहती। जनजातियों को और त्योहार को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऊब से हो गया ऊब छठ का व्रत। इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान की जातियों और जनजातियों की। तो शुरू करते हैं राजस्थान की जातियों से, कंजर जाति से। कंजर जाति, कंजर जाति की कहानी या ट्रिक बताता हूं दोस्तों आपको कि खुशी और मंजू दो बहनें हैं। खुशी और मंजू दो बहनें हैं। इन्होंने घर पे क्या पाल रखा है? मोर पाल रखा है, जिनको मोर चोरी होने का डर था। तो ये गई राजा के पास। इन्होंने शिकायत की राजा से कि राजा कंजर चोर है, राजा कंजर चोर है जो पटेल के साथ शराब पीकर मोर खिड़की से चुरा ले जाने लगा तो चक्री खाकर धड़ाम से गिरा तो ढोल जैसी आवाज आई। अब अगर अपन कंजर जाति की कहानी या ट्रिक की बात करें तो कहानी और ट्रिक ये है, खुशी और मंजू दो बहनें हैं जिन्होंने घर पे मोर पाल रखा है और उनको मोर के चोरी होने का डर था, इसलिए वो राजा के पास गई। राजा के पास उन्होंने जाकर शिकायत की कि राजा कंजर चोर है जो पटेल के साथ शराब पीकर मोर खिड़की से चुरा ले जाने लगा तो चक्री खाकर धड़ाम से गिरा और धड़ाम से गिरते ही ढोल जैसी आवाज आई। तो आप ये देखेंगे कि खुशी से आप याद रखेंगे खूसणी वस्त्र जो महिलाएं कमर में पहनती हैं। मंजू से आप याद रखेंगे मंजीरा जो कंजर जाति का वाद्य यंत्र है। मोर से आप याद रखेंगे ये कि कंजर जाति के लोग मोर का मांस खाते हैं। राजा से आप याद रखेंगे हाकम राजा। कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर से कंजर जाति हो गया। चो से चौथ माता, रै से रक्तदंजी माता, है से हनुमान जी और जो से जोगणिया माता। चौथ माता, रक्तदंजी माता, है से हनुमान जी और जो से जोगणिया माता इनकी कुलदेवी है। पटेल इनके कंजर जनजाति के मुखिया हैं। शराब से आप याद रखेंगे कि कंजर जाति का कोई भी अगर आदमी मरणासन अवस्था में होता है तो ये कंजर जाति के लोग मरणासन अवस्था में जो व्यक्ति है उसके मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। मोर से आप याद रखेंगे मोर का मांस खाते हैं। इनके घरों में खिड़की होती हैं, दरवाजे नहीं होते हैं, जो पीछे की ओर बने होते हैं खिड़की, और ये आना जाना उसी खिड़की के माध्यम से करते हैं। फिर आप याद रखेंगे चक्री नृत्य करते हैं इनके लोग। धड़ाम से आप याद रखेंगे धाकड़ नृत्य। चक्री और धाकड़ इनके दो नृत्य हैं। ढोल जैसी आवाज आई, ढोल से आप याद रखेंगे ढोलक। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक और मंजीरा इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ट्रिक ये हो गई, राजा कंजर चोर है जो पटेल के साथ शराब पीकर
मोर खिड़की से चुरा ले जाने लगा तो चक्री खाकर धड़ाम से गिरा और धड़ाम से गिरते ही ढोल जैसी आवाज आई और इनकी शिकायत की थी खुशी और मंजू ने राजा से। राजा से आप याद रखेंगे हाकम राजा, कंजर जाति, चौथ माता, रगदंजी माता, हनुमान जी, जोगनिया माता, पटेल इनके मुखिया होते हैं। शराब की इनके बूंदे डालते हैं। मनासन अवस्था में कोई भी अगर व्यक्ति होता है तो ये कंजर जाति के लोग मोर का मांस खाते हैं। इनके घरों में खिड़की होती हैं, दरवाजे नहीं होते। और धड़ाम से आप याद रखेंगे बाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य, ढोलक इनका प्रमुख वाद्य यंत्र। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाला कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप प्राप्त कर सकें। और ट्रिक की वीडियो त्योहार व जनजातियों से संबंधित आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं आपके लिए कंजर जाति से आगे के वीडियो, सहरिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति, डांबोर जनजाति, कालबेलिया जनजाति इनसे संबंधित ट्रिक्स व कहानी का वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद।